तुम्हें जाते हुए देखकर थोड़ा दुख तो होगा। खुशी है तुमने अपने सिस्टम से सब निकाल दिया। अरे वाह, गोकू वेजिटा आ गए। गोकू, बस हो गया। वेजिटा, कब तक अपनी प्यारी सी बीवी को इंतजार कर पाओगे यहाँ? माफ कर देना, हमें देर हो गई। जिसने आपको नामिक पर हराया था, ये आदमी सुपर सैन है माय लॉर्ड। हाँ, मैंने पिछले 10 सालों में से हर पल याद किया है। सॉरी डैड, मैं बस इतना ही कर सकता था। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। वो कायर उसे लेकर भाग गया। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि असल में तुम कितने पावरफुल हो गए हो। हमें सैनिकों को बुलाकर कसी हुई घेराबंदी करानी चाहिए। मैंने डंडे की देखरेख में पिकोलो को रखा है। मेरी बात सुनो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ जाओ और उसे बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, ओके? ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। डैड, अगर आप फ्रीजा से लड़ने जा रहे हो, हम दोनों हेल्प कर सकते हैं। नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। इसने जैसा कहा करो, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। जाको, तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जा सकता हूँ। नहीं जा रहे। पिज्जा इतना बुरा है तो बुल्मा को क्या कहना चाहिए? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना लंबा मैंने इंतजार किया है। तुम्हारा घमंड देखकर लगता है कि तुम वही हो। और खुशी की बात है कि हमारा सामना करने के लिए ये बेचारा देशद्रोही भी आ गया। तुमने अपने आप को दोबारा जिंदा कैसे किया? इसने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया है। एकदम सही। मैं नरक की गहराइयों से बाहर निकला हूँ ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं, गोकू। गुहान, इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच क्रिलिन, मुझे माफ करना। हम इसे इस्तेमाल करने के लिए ही तो रखते हैं। फ्रीजा को एक खरोंच तक नहीं लगा सकते। हम अपने आप को चाहे जितनी बार भी रिवाइव कर लें, अब गोकू आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जिंदा देखना और ये देखना कि तुम खुश हो, मेरे लिए इससे बड़ा नरक और कुछ नहीं हो सकता। तुमने मेरी हार की शुरुआत की थी गोकू। माय लॉर्ड, गिन्यू का दर्द भी आपका दर्द है। गिन्यू? तो ये गिन्यू है। ये वही है ना जिसने नामिक प्लेनेट पर मेरा शरीर चुराया था? मुझे याद आ रहा है, ये मेंढक में बदल गया था। मैं एक मेंढक था, बहुत बुरा था वो वक्त। मैं कितना बेचारा था, क्या तुम वो सोच भी सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं कभी कमजोर ही नहीं था। नहीं, रुको वेजिटा। उसने गिनियो को भाप बनाकर उड़ा दिया। मैंने मुसीबत को आने से पहले ही तबाह कर दिया। वेजिटा, उसे मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये नया कॉन्फिडेंस तुम पर अच्छा लग रहा है, पर चिंता मत करो, मुझे कहना पड़ेगा। गोकू को मारने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। सपने मत देखो। लगता है तुम यहाँ बैठकर सिर्फ हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे। जब से दोबारा पैदा हुआ हूँ, तुम्हारी वजह से मोटिवेट होकर इस दिन की उम्मीद में कठोर ट्रेनिंग कर रहा था। जानकर अच्छा लगा कि ये लड़ाई अब कम से कम मेरे लिए एक चुनौती होगी। मैंने वो पावर हासिल की है जिसकी इससे पहले मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन तुम भी देखोगे कि मैं भी इन कुछ सालों में और ताकतवर हुआ हूँ। मैं अपना फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन अभी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। उसके ब्लास्ट ने उसके सारे आदमियों का सफाया कर दिया। मेरी ग्रैंड आर्मी खत्म हो गई। उसने अपनी नई शक्ति दिखाने के लिए अपने सारे लोगों को मार डाला। यहीं वेट करो वेजिटा। सॉरी, लेकिन इस बार मैं पहले जाऊंगा। तुम्हें तो मौका मिल गया था ना उस अजीब से गिन्यू के साथ। ठीक है, ले लो अपनी बारी। तुम जितनी बार हौसला दिखाते हो, बर्बाद करने का मेरा मन होता है। अगर तुम इतने घटिया नहीं होते तो तुम इस तरह बदला लेने नहीं आते। फाइनली अब मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। तो चलो, आ जाओ अपनी सुपर सैयन बॉडी में। मुझे नहीं लगता तुम्हें हराने के लिए मुझे इतना सब करने की जरूरत है। क्या तुम्हें भी ये फ्लो फील हो रहा है?
लेकिन हमें डंडे को ढूंढना है। काश हम भी वहाँ होते। चलो कामे की जगह चलकर डंडे को ढूंढते हैं और वापस आ जाते हैं फुल स्पीड में। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें यहाँ रुकना भी है, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा ट्रंक्स। ये वीरस की लड़ाई जैसा नहीं होने वाला कि फ्रीजा उसके साथ कोई दया नहीं करने वाला। मैंने किसी को इतनी एनर्जी के साथ लड़ते नहीं देखा। पिछली बार जिसने फ्रीजा को हराया था, ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। हाँ, ये वही है। और वो कौन है? वो मेरे हस्बैंड है, वेजिटा। सेन प्रिंस। हाँ? तुम्हारा हस्बैंड वेजिटा है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आया। शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा। तुम शुक्रगुजार हो? ऐसी बातें तुम जैसों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये पागल है, मुझे उसकी नजर में मत आने दो। 1 मिनट रुको जरा, हमारा भी वही कलर है जो सिर फिरे का है। ये बुल्मा का दोस्त फ्रीजा की साइड है। हाँ, उसके जैसा ही है। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें सिर्फ हार कर, टूट कर, बिखरते हुए देखना चाहता था। मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे बदला लेने की भयानक प्यास की वजह से इतनी कोशिश की है। अपने से बहुत छोटे के सामने अपनी कमजोरी को मान लेना तुम्हें पता भी है कैसा लगता है। और क्या तुम सच जानना चाहते हो? तुम्हारे जैसे गंदे बंदर को हराने की कोशिश करना बेइज्जती से भी बड़ी बेइज्जती है। तुम बस धूल मिट्टी हो। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे हराने की। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी हर चीज से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बकवास बंद करके लड़ाई करने का मूड हो तो बताना। पर तुम सही कह रहे हो, ये कहते हुए दर्द हो रहा है। अब तुम्हें मरना होगा गोकू। तुम अपने खुद के इस नर की आग में जलोगे। तुमने मुझे बचा लिया। अब तुम मरोगे। एक बेवजह की मौत नामिकियंस की तरह तुम यहीं पर तड़प कर मर जाओगे। इस बार तुम्हारे साथ की लड़ाई कुछ और है। पूरी ताकत से लड़ना ताकि कोई पछतावा न रहे। ये लड़ाई तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है गोकू। मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो बताओ कैसा होता है गुस्सा? तो फिर तुम्हें भी मेरे सेन फाइटर रेज से लड़ना होगा। तुम अपनी पूरी ताकत के साथ भिड़ोगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम पहले भी स्ट्रॉन्ग थे, ये पक्की बात है। तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो तो मेरा चीखने का मन होता। तुम्हारी हर अच्छी बात मेरी नफरत को बढ़ा देती है। अपना बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमारे पास एक पल है तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उस गंजे को जिंदा करने का प्लान है क्या? हाँ। बदकिस्मती से तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे उस नैमेक के हर ड्रैगन बॉल को पैरों से कुचल दूंगा। इन बेवकूफों को और कितना टाइम चाहिए वार्म अप करने के लिए? ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम कुछ नया ट्राई करते हैं। ये कोई गेम नहीं है। बस बहुत हुआ कैकरोट। लेकिन वेजिटा, तुम कहना क्या चाहते हो? ये तुम क्या कर रहे हो वेजिटा? मुंह बंद करोगे कैकरोट? लगता है इतनी ज्यादा ट्रेनिंग इसके दिमाग पर असर कर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेजिटा को पता है ना कि वो हमारी तरफ है। वेजिटा अभी भी अपने पुराने एम्परर के लिए वफादार है। एक और प्यारा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। वो हमेशा हमारे साथ रहा है। अब इस वक्त वो हमें नहीं छोड़ेगा।
वेजिटा, क्या तुम अपनी वफादारी का वादा करते हो? आपके दोबारा जिंदा होने पर मुबारकबाद देना चाहूंगा एम्परर फ्रीजा। तुम्हारा जब दिल करे तब रुक जाना वेजिटा। बंद करो। ये तालियां तुम्हारी अंतिम सांसों की खुशी में। तुम्हारा अंत नजदीक है। तो फाइनली तुमने थोड़ी ट्रेनिंग की है ना? तुम्हें लगता है कि तुम बदला लेने की बात कर सकते हो? तुमने क्या कहा अभी? बदला लेना क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा। ये असली लड़ाई नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ तुम दोनों को सिर्फ पावर का टेस्ट लेते हुए देखकर। अगर तुम पावर के साथ लड़ नहीं सकते तो मैं वहाँ आकर तुम दोनों को खत्म करूंगा। मुझे तो हार्ट अटैक होते होते बचा, तो इसके लिए तुमने इतना पागलपन दिखाया। एक सेकंड के लिए तो मैंने सोचा कि तुम मुंह बंद रखो क्या करो। मैं यहाँ गोकू को सजा देने आया हूँ। तुम्हारे पास एक और मौका है यहाँ से जाने का वेजिटा। तो गेम खेलने से अच्छा उसके साथ लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम उन दिनों की तरह बोल्ड और पावरफुल कभी नहीं दिखे। हालांकि तुम्हारी जितनी शक्ति के साथ गैलेक्सी को अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर सकते थे। तुम जो चाहे सोच सकते हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं था। तुम्हारे दोस्त को मारने के बाद मैं तुम्हें भी जरूर मारूंगा। मैं इसके एक एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ क्योंकि बदला लेने का मुझे मौका दिया गया है। चिंता मत करो, बहुत सारी एनर्जी बचा के रखूंगा। तो अच्छे बच्चे की तरह मेरा इंतजार करो। इतने छोटे आदमी के मुंह से इतनी बड़ी बात। मैंने कुछ सीक्रेट्स छुपा कर रखे हैं। मुझे लगा था इतना काफी है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना होगा। वेजिटा की बात भी सही है, क्या कहते हो? जब मैंने फ्रीजा को पिछली बार नामेक पर मारा था तो वो इतना पावरफुल नहीं था। अपने आप को भी कम मत समझो गोकू, तुम में भी काफी स्ट्रेंथ आ गई है। थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने इतनी सारी ट्रेनिंग की है, तुम्हें हक है मुझे दिखाने का। तुमने भी कुछ छुपा रखा है ना? लगता है तुम्हें मेरे छोटे से सीक्रेट का अंदाजा हो गया। अब कोई सीक्रेट टेक्निक रोक कर रखने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हो, हम दोनों फुल पावर के साथ शुरू करें? पहले मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ। तुम जो देखने जा रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कम ऑन फ्रीजा, अब ये सब मत करो। ट्राई करने में क्या जाता है। खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इम्प्रेस हो जाऊं कि ये ब्लू हो गया है? ना ही मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बस सुपर सेन हो, लेकिन अलग कलर के। अब तुम कोई चुनौती नहीं रह गए हो। असल में ये जैसा लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, लेकिन सच कहूँ तो ये कमाल का है। लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ये किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा था? वो बहुत पावरफुल हो गया है। वो देखो, गोकू के बाल ब्लू हो रहे हैं। लगता है बिना रिचुअल के उन्होंने सुपर सियन गॉड के पावर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। इसकी एनर्जी को क्या हुआ? मुझे इसकी पावर का लेवल महसूस नहीं हो रहा। ये गोकू पर छोड़ दो, स्ट्रांग होने का रास्ता वो ढूंढ लेगा। तो अब तुम क्यों नहीं दिखाते हो कि तुमने क्या पावर हासिल की है? साफ पता चलता है तुमने इसे हासिल करने के लिए काफी कठिन ट्रेनिंग ली है। वो अब गॉड के पावर के लेवल तक पहुंच गया है। हमारा ये पावर जिसे हम मिथ मानते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम सुपर सेन गॉड हो? तुम ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी गॉड से लड़ूंगा। मुझे यकीन है कि तुमने भी कुछ बड़ा जरूर हासिल किया होगा। मैंने इस चीज के लिए काफी इंतजार किया है। तुम इतना ही कह रहे हो तो फ्रीजा ने जरूर अपना पावर रोक कर रखा है। उसके पास जरूर कोई सीक्रेट पावर है। इम्पॉसिबल! गोकू ने अपने आप को एकदम नए रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उसे ये बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाले हैं, इतना तो कह ही सकता हूँ। कितना कूल है। जाको, ये सही वक्त नहीं है फोटोग्राफी का। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर पॉसिबल खतरे और रिस्क को रिकॉर्ड करूं। सुपर एलीट गैलेक्टिक पेट्रोल मेंबर होने के नाते तो अब मैं जाकर अपने सुपरवाइजर को ये रिपोर्ट करूंगा। क्या होगा जब वो ये सब देखेगा? शायद ऐसा भी हो सकता है कि धरती को टॉर्पीडो से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मेरा कैमरा!
इतना बहुत हो गया, अब अपना पावर दिखाओ। बहुत हो गया तुम्हारा ताना फ्रीजा। मैं तुम्हारे इस धोखे देने के तरीके से अब थक चुका हूँ। तुम सच में अपने इस नए रूप के बारे में कोई झांसा नहीं दे रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे इस रूप की ताकत देखना चाहता था। मैं झांसा क्यों दूंगा? मुझे झूठ से नफरत है। ईमानदारी से कहूँ तो इसका अंजाम मुझे पहले से ही पता है। तुम्हारे सामने अब मैं अपनी पूरी ताकत को दिखाऊंगा। ये ऐसा कैसे तुमने? आखिर ये है क्या? देखने वाले नीचे से बस देखे ही जा रहे हैं। मेरे इस शानदार रूप ने देखने वालों को हैरान कर दिया है। मेरे जितना हैरान इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब मुझे अपने आप को गोल्डन फ्रीजा बुलाना है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ओह नो, क्या ये सच में फ्रीजा ही है? ये तो सच में एक मॉन्स्टर है ना? इतना पावरफुल, इसमें वाकई बहुत ज्यादा ताकत है। ओए दूर हटो, कितने कैमरास हैं तुम्हारे पास? ये मैं गैलेक्सी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तेरे पास तो कोई कैमरा है ही नहीं। ये मेरे पहले के कद की शर्मिंदगी को छुपा देता है। प्लीज ध्यान दो, ये सिर्फ कलर बदलने की बात नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हें इस कलर की जरूरत थी। मुझे लगता है मेरी एनर्जी तुमसे कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है हम दोनों लगभग अब एक बराबर हैं। मुझे पता था तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। तुम्हें ये मानते हुए डर लग रहा है कि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ? इसके लिए क्यों डरूंगा फ्रीजा? अब तो बराबरी की लड़ाई करने में मजा आएगा। यकीन नहीं हो रहा, गोकू क्या हमें बोझ समझ रहा है? मेरी आधी जीभ कटते कटते बची। इस तरह ब्रेक मत लगाया करो। मैं माफी चाहता हूँ। लगता है हमारा वीरस जाग गया है। आपको यानी यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को घर चले जाना चाहिए। तुमने ध्यान नहीं दिया, ये यूनिवर्स 7 है। वो हम जरा शॉर्टकट ले रहे थे। कम ऑन चांपा, अपनी चोरी मान लो। तुम यूनिवर्स 7 का स्वादिष्ट खाना चुराने आए थे ना? तो बस सैर कर रहे थे। मुझे तुम्हारे बकवास जोक्स नहीं सुनने चांपा। तो तुम लड़ना चाहते हो? वाडोस, आगे बढ़ो। क्या आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे चांपा? माय लॉर्ड बीरस, हमें अब चलना चाहिए। आओ वाडोस, चले। तुम्हारे इस नए रूप में तुम्हें हराने में बहुत मजा आने वाला है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें गुड बाय कह देना चाहिए गोकू। खैर, इस बात का कोई फायदा नहीं। एक बार जब मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा तो पता चल ही जाएगा। सो सॉरी आपको इंतजार करवाने के लिए। मैंने सुना है यहाँ स्ट्रॉबेरी संडे हमारा इंतजार कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में आ गए। ऐसा नहीं कर सकते, हमें वार्न तो करना चाहिए था। अगर वो टेस्टी नहीं होगा तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हम गैलेक्सी का चक्कर लगाकर उसे खाने आए हैं। अच्छी बात है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे सुंदर चीज नहीं देखी। गॉड इंसानों से अलग होते हैं। यकीन नहीं होता, ये आराम से बैठकर डिजर्ट खा रहे हैं जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा हो। वाह, क्या बात है। मैंने इसके बेस को पहचान लिया। ये आइसक्रीम से बना है। सच में ये बहुत यमी है। स्ट्रॉबेरी संडे तो कमाल है, बहुत मजा आ रहा है। इतनी अच्छी चीज से इतना दर्द कैसे हो सकता है? इसको देख के मुझे प्लेनेट मैनुअल के उस मेंढक के ब्रेन की याद आ रही है। लगता है गोकू को थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। फ्रीजा ने अच्छी तरक्की की है, क्या कहते हो? बिल्कुल, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो गोकू की ट्रेनिंग शुरू कर दे तो।
इसमें हल्का सा खट्टापन है। ये किसी तरह का फ्रूट है क्या? प्लीज तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैं अपना स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ। तुम तो मेरी अच्छी खासी पिटाई कर रहे हो। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तुम सच में अमेजिंग हो। तुम एक गॉड के बराबर हो गए हो। ये भी सच है कि तुम हमेशा एक बंदर रहोगे। वेजिटा बदला लेने के लिए हमला करेगा, उसे आसानी से मारा जा सकता है। इस लड़ाई के बाद यहाँ पर खाक के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। अब अंत आ गया है। मैं तुम्हारे एक एक दोस्त को खत्म करूंगा। बीरस यहाँ है। मुझे देखकर हैरानी हुई। एक और बात, तुम मुझे लॉर्ड बीरस कहा करो। आप यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ टेस्टी खाना खाने आया हूँ। मेरा तुम्हारे बदले से कोई वास्ता नहीं। आप इस मनहूस बंदर से मेरे बदले को बर्बाद करने तो नहीं आए हैं। आप इस लड़ाई में दखल तो नहीं देंगे ना? मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैंने कहा ना, तुम्हें जो भी करना है करो। तुम्हारा लड़ाई वाला खेल थोड़ा अजीब है। तुम चिंता मत करो। जब तक यहाँ खाने के लिए कुछ है, मैं ये प्लेनेट तबाह नहीं होने दूंगा। जरा कुछ कदम दूर होकर खड़े रहो। मैं नहीं चाहता धूल से मेरा खाना खराब हो जाए।